बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके बीच में भी सॉल्व किया था ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। लास्ट वीडियो में भी बोला था ये वाले वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम करेंगे रिगार्डिंग द एंगल ऑफ इलेवेशन एंड डिक्शन, सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बढ़े उस चीज के ऊपर, ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा क्लियर हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप ही के टेक्स्ट के प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है दैट इज टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विड्थ 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग व्हिच इज 10 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? पहले तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि दो बिल्डिंग्स जो एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं तो दो बिल्डिंग्स हैं ऐसे जो एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं? एक रोड पे। तो विड्थ है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग के बीच में वो क्या है? 12 मीटर डिस्टेंस। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट। तो सपोज इस बिल्डिंग को मैं ले रही हूँ फर्स्ट बिल्डिंग और इसका हाइट है 10 मीटर। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग के टॉप को अगर हम देख रहे हैं देन जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? यह है एंगल ऑफ इलेवेशन। मीन्स फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे जो इंसान खड़ा है सेकंड बिल्डिंग के टॉप तक अगर देख रहा है एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है, मीन्स ये जो सेकंड बिल्डिंग है उसका हाइट ज्यादा होगा डेफिनेटली, तभी तो ऊपर देखेगा, नहीं कम होता तो नीचे देखता, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता। सो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके साथ मैंने बोला था यहाँ पे अगर इंसान खड़ा है ऊपर देख रहा है का जो लाइन ऑफ विजन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड? फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग के टॉप तक एंगल ऑफ इलेवेशन बन रहा है। CD का जो लेंथ है हाइट है वो ज्यादा होगा AB। अभी एंगल ऑफ इलेवेशन यहाँ पे बन रहा है मीन्स लाइन ऑफ विजन हम यहाँ पे लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेंगे, इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? आपको ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रहा है इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट E दे देती तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि ये साइड का और ये साइड का लेंथ डिफर करता है। देन डेफिनेटली ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ABCE is a rectangle। अभी अगर ये एक रेक्टेंगल है देन ये साइड और ये साइड का जो लेंथ होगा इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड का लेंथ इक्वल होगा। AE is equal to BC that is 12 मीटर and AB is equal to CE that is 10 मीटर। देन ये हो गया 12 मीटर, ये भी हो गया 12 मीटर, ये 10 मीटर और ये भी हो गया 10 मीटर। फाइंड करना है हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग और हाइट ऑफ CD में हमें क्या पता है? CE का वैल्यू पता है। अगर मैं DE का वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ तो ये दोनों को मिला लूंगी तो मुझे पूरा बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा ADE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल E इज 90 डिग्री और हमारा जो A का एंगल है दैट इज 60 डिग्री। थीटा बना हमारा 60 डिग्री। तो DE को हम लेते हैं परपेंडिकुलर, AE को लेते हैं बेस। हमें पता है बेस का वैल्यू, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। थीटा इज 60 डिग्री। कौन सा रेशियो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दो भी सोल्यूशन इसी के ऊपर सॉल्व किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसको पहले देख लीजिए ताकि यहाँ पे आपको ज्यादा इजी रहे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। देन tan 60 हमें पता है बेस का वैल्यू, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू हमें दिया है 12। tan 60 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू इज √3। √3 इज परपेंडिकुलर अपॉन 12। नाउ परपेंडिकुलर इज 12 मल्टीप्लाइड √3। 12 √3 में अगर मुझे √3 का वैल्यू दिया है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था √3 का वैल्यू क्या होता है। √3 का वैल्यू होता है 1.73। अभी √3 का वैल्यू अगर 1.73 मुझे पता है, परपेंडिकुलर मेरा क्या निकलेगा 12 मल्टीप्लाइड 1.73। इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा इसका 20.76। अभी इसको कैसे सॉल्व करके निकालना है या
ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में बहुत बार किया हुआ है। अगर आपको अभी भी वो क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। तो मुझे मिल गया परपेंडिकुलर का वैल्यू। अभी मुझे DE मिल गया, मीन्स DE मुझे मिल गया 20.76, E से मुझे पता है 10, CD क्या मिलेगा 10 प्लस 20.76 दैट इज 30.76 मीटर। मुझे ये पता था, ये मैंने अभी कैलकुलेशन करके निकाला, दोनों का मैंने सम दिया तो मुझे पूरे बिल्डिंग का हाइट मिली। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करने। सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of wire fastened at their top is 22 meter. Find the angle made by the wire with horizontal. तो यहाँ पे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले दिया गया है 2 poles of 18 and 7 meter are erected on the ground. तो सपोज ये मेरा ग्राउंड है। अभी दिया क्या है उसने, 2 पोल इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड मीन्स यहाँ पे 2 पोल मेरे इरेक्टेड मीन्स स्ट्रेट खड़े। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अभी ये जो पोल के हाइट क्या दिया है, दिस इज 18 मीटर, दिस इज 7 मीटर। एक बड़ा एक छोटा ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो हम रफ डायग्राम भी छोटा बड़ा करके ही बना। वो बोल रहा है इसका टॉप और इसका टॉप के बीच में एक वायर फास्टेंड। यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, पहले उसको रिनेम कर लेते हैं। ए बी मेरा फर्स्ट पोल, CD मेरा सेकेंड पोल, के बीच में जो वायर बांधा गया है वो AD और इसका लेंथ दिया है 22। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ होरिजोनटल। अभी यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, लाइन ऑफ विजन क्या होगा, अगेन हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बनाएंगे। सो लेट इट एज पॉइंट X। तो यहाँ पे लाइन ऑफ विजन ये बन रहा है, तो हमारा इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये DX इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें फाइंड क्या करना है, द एंगल बिटवीन द वायर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको अभी के लिए हम लेते हैं थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है। फिगर को देख के, स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इसका लेंथ मुझे पता है, इसका लेंथ मुझे पता है। अभी अगर मैं ये वाला AX का लेंथ पता कर लेती हूँ तो ये थीटा का वैल्यू संभव कोई तो रिलेशन से हम पता कर सकते हैं। या फिर अगर ये पता होता, मुझे हॉरिजॉन्टल का लेंथ पता होता, विड्थ पता होता तो कर सकते थे, लेकिन पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो AX है, AX का पहले वैल्यू निकाल। AX का वैल्यू क्या होगा, तो AB इज इक्वल टू AX प्लस BX। पूरे AB में BX का जो वैल्यू है इज इक्वल टू CD। इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है कि ये रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। सो हमें क्या पता है, यहाँ पे ये हो गया 18। AX का वैल्यू हमें पता करना है, BX दिया है हमें 7। AX का वैल्यू क्या निकलेगा, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। तो मुझे AX का वैल्यू मिल गया 11 मीटर। अभी मुझे ये पता है, ये पता है, थीटा निकालना है इन ट्रायंगल AXB। एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री, AX परपेंडिकुलर, BX मेरा बेस और AB क्या मिलेगा मुझे, हाइपोटेनस। अभी मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है और मुझे थीटा निकालना है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पे कौन सा रेशियो एप्लीकेबल होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया है मुझे यहाँ पे 11 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 22। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, इस फ्रैक्शन 11 अपॉन 22 को, मुझे क्या मिलेगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन 2 कौन से एंगल में होता है, साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो हेंस एंगल इज 30 डिग्री। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। हमें सो लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टॉर्म broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizon. Find the height of the tree. एक ट्री खड़ा था एक स्ट्रोम में, उस ट्री का आधा टूट गया। वो जो टूटा हुआ पोर्शन था, वो जो जाके जमीन पे रुका, वो एक ट्रायंगल पोजीशन पे रुका। और कितने दूर में रुका, ट्री का जो बेस था वहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस में रुका। सपोज यहाँ पे मेरा ट्री था और ये ट्री यहाँ से टूटा, तो ये यहाँ पे आके यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस में गिरा और यहाँ पे एक एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्रिएट किया 60 का। हम नाम दे देते हैं AX। सपोज मेरा ट्री है और यहाँ B पॉइंट पे उठा और आके C पॉइंट पे रेस्ट किया। अभी मुझे निकालना है ट्री का हाइट। ये फिगर देख के आपको क्या समझ रहा है, मुझे निकालना है AX का। ये जो BX हमारा बचा हुआ पोर्शन था, यहाँ पे गिरा
ये, तो बी एक्स इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। सो ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए बी प्लस बी एक्स। अभी ए बी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, मतलब अगर मैं ए बी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू निकाल लेती हूँ तो मुझे पूरे ट्री का हाइट मिल जाए। करेक्ट। हमें गिवन क्या है, सिर्फ ए सी गिवन है और थीटा गिवन है। तो यहाँ पे हम पहले रीनेम कर लेते हैं। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। मुझे बेस गिवन है तो मैं पहले क्या करती हूँ, हाइपोटेनस निकाल। बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सा रेशियो हम अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन है 60 मीन्स कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस का वैल्यू दिया है 20 और कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। नाउ 20 मल्टीप्लाइड h को सॉल्व करना है। हाइपोटेनस का वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड 2 दैट इज 40। हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया 40। अभी मुझे निकालना है परपेंडिकुलर का वैल्यू। अभी यहाँ पे आप दो मेथड से निकाल सकते हो। एक तो पाइथागोरस थ्योरम डाल के निकाल सकते हो, या फिर शॉर्टकट वे क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। अभी मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। tan थीटा अप्लाई करूंगी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू दिया है tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20। tan 60 का वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू p अपॉन 20। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर क्या मिला 20√3 और मुझे ये क्या पता है 40। तो मेरा ए एक्स क्या निकलेगा 40 प्लस 20√3। यहाँ तक कर सकते हैं, बट इन केस मुझे √3 का वैल्यू गिवन है 1.73। जैसे कल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा कि अभी √3 का वैल्यू दिया है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 20√3। अभी √3 का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 20 प्लस, इसको हम कर लेते हैं पहले रैशनलाइज और इसको डायरेक्ट √3 का वैल्यू डाल देते हैं 20 मल्टीप्लाइड 1.73 40। इसको सॉल्व करने का और एक इजी तरीका मैं आज आपको सिखा रही हूँ। एक तो कल सिखाया था मैंने कि आपको रैशनलाइज करके आप निकाल सकते हो, तरीका भी कर सकते हो। 20 मल्टीप्लाइड इस जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर 173 अपॉन 100। ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो 40 प्लस 2 को 173 से मल्टीप्लाई करना है और 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3 46 अपॉन 10। इसको अगर पूरा हम सम ले लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 400 प्लस 346। तो हमें क्या मिला 746 अपॉन 10। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 74.6। और जब भी हम डेसिमल डालते हैं इसके लिए कोई मीटर काउंट करने के लिए, अमाउंट काउंट करने के लिए, तो हम सिंगल डिजिट डेसिमल के बाद नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे 0 ऐड करते हैं। सो हमारा ट्री का हाइट कितना निकला 74.60 मीटर। अगर आपको √3 का वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके मैंने आपको कल के वीडियो और आज के वीडियो में समझाया है। जो आपको इजी लगता है वो वाला फॉलो किए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक काइट पर उड़ रहा है जो ग्राउंड से 60 मीटर डिस्टेंस में उड़ रहा है। मतलब अगर ये मेरा ग्राउंड है तो जो काइट है यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये ग्राउंड को यहाँ पे 60 मीटर डिस्टेंस, ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा काइट है और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 60 मीटर है। और क्या दिया है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक काइट क्या है, अपने आप तो नहीं उड़ेगा, एक कोई स्ट्रिंग से या थ्रेड से ऐसा बंधा हुआ होगा। तो ये जो थ्रेड या स्ट्रिंग है काइट से बंधा हुआ है वो ग्राउंड पे टाइट है, तो ये जो है ग्राउंड पे आके इधर टच कर रहा है और ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है उसका लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड। सो लेट इट एज XY। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसका मुझे लेंथ पता है और मुझे ये फाइंड करना है। साइड का नाम दे देते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। मुझे गिवन क्या है परपेंडिकुलर और थीटा फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो इस हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे थीटा का वैल्यू साइन
60 इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 60 अपन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, √3 अपन 260 h। क्या मिलेगा हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h √3 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड 2। अब यहाँ पे h रखा, √3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 60 2 जा 120 अपन √3, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 मिला और ये √3 यहाँ पे डिवाइड। अगेन √3 का वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 120 अपन √। अभी यहाँ पे हम रूट का वैल्यू डायरेक्ट डाल के निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक सोल्यूशन बताया मैंने, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रैशनलाइजेशन जो है इजी पड़ेगा। 120 √3 अपन √3, तो ये हो जाएगा 120 √3 अपन 3 और 120 को कैंसिल करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 40, तो मुझे क्या मिला 40 √3। अभी 40 मल्टीप्लाइड 1.7, तो यहाँ पे आके हमारा फ्रैक्शन वाला हम यूज कर सकते हैं। 40 मल्टीप्लाइड 173 अपन 100, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 692 अपन 10, इसका वैल्यू मिल जाएगा 9.2 और उसके बाद 0 हम ऐड करके लिखेंगे क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर। तो आपको 2-3 तरह से मैंने √3 का वैल्यू सॉल्व करना सिखाया, तो आपको जो भी इजी लग रहा है वो कीजिए। क्वेश्चन को देख के आप आइडेंटिफाई कीजिए आपको कौन सा प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, उस हिसाब से। आई होप आज जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपकी क्लैरिटी को थोड़ा और बढ़ा दिया होगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है देन डेफिनेटली कमेंट से लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नए कंसेप्ट लेके आएंगे। सो ऐसा ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, नए कंटेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस में आपको मिलते रहे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट्स।